नेशनल हाईवे 543 के अधिकारी हमारी जान के प्रति कितने अधिक संजीदा है, इस बात का खुलासा तब होता है जो वर्तमान में आप फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बालाघाट गोंदिया रोड का नवेगांव से लेकर खुरसोड़ी का पोर्शन है। इस रोड पर दोनों ओर झाड़ियां उगाई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इन झाड़ियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। बीते महज 3 महीने के आंकड़े पर गौर किया जाए तो 3 लोगों की असमय दुर्घटना की वजह से मौत हुई है, तो 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस मामले में बीते दिनों सड़क प्राधिकरण की बैठक के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा साहब ने इस बात के निर्देश एनएच को दिए थे कि साहब ये सड़क आपकी कनेक्टिंग सड़क है, इस पर आजू बाजू जो झाड़ियां उग गई है, जो तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्हें आप उखाड़ फेंकिए। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए। अब सोच लीजिए कि नेशनल हाईवे के अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर साहब की बातों को कितना तवज्जो दे रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बालाघाट जिले के लोगों की जान कितना जोखिम में आए। रोजाना सैकड़ों नहीं हजारों लोग इससे चढ़ते हैं। लोगों को क्या होता है, एक फोबिया, वो नेशनल हाईवे से चढ़ते हुए सीधे इस रोड पर उतरते हैं, तो वो स्पीड जो होती है उनकी नेशनल हाईवे की रहती है। दूसरी ओर इस रोड पर वो कंडीशन नहीं है जो हम सोचते हैं नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं, वो कंडीशन होगी। इस कारण रात के समय, खास तौर पर मैं बता दूं, रात के समय इस सड़क पर चलना किसी जान जोखिम डालने से कम नहीं है, क्योंकि इस रोड पर व्यू दिखता नहीं है, लाइट्स दिखते नहीं है, क्योंकि रोड के आजू बाजू देख लीजिए आप, इतनी सी भी जगह नहीं है। अगर भारी वाहन 2 आ जाए तो आपको बाजू में वाहन करने के लिए, आपको मैं रात का भी वीडियो भी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। उसके पहले कलेक्टर मृणाल मीणा साहब की बात सुन लेते हैं कि वे किस तरह से मुझे जानकारी दे रहे हैं। मैंने जब बीते दिनों बात की थी कि हाँ, नेशनल हाईवे के कर्मचारी अधिकारियों को बोल दिया है जल्द से जल्द इस सड़क से झाड़ियां हट जाएगी। पीआरडीसी का मेन जो हमारे ब्लैक स्पॉट का इशू है वो इन दोनों डिपार्टमेंट से संबंधित है। एनएच की रोड भी आगे पीडब्ल्यूडी एनएच को हस्तांतरित हो गई है, बट मेंटेनेंस का जो काम है, जो झाड़ियां हैं उनकी कटाई छटाई करने का, और जहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स हमारे डेवलप्ड हैं, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे प्रॉपर पेंट होने का, ताकि विजिबिलिटी उसकी रहे। और उसके साथ में, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे समीक्षा में ये पाया गया कि एक्सीडेंट का समय 7 से 8 बजे के बीच का रहता है, शाम के, रात सनडाउन होने के बाद में ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उसके संबंध में प्रॉपर लाइटिंग व्यवस्था वहाँ पे हो, ऐसा डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। निश्चित ही बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा साहब ने अपना काम पूरा किया। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को आदेश दिया कि इस स्थान से झाड़ियां हटाई जाए, प्रॉपर लाइटिंग की जाए, लेकिन 15 दिन बाद भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि आप तस्वीरों में दिन और रात दोनों समय के फुटेज देख रहे हैं, समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कोई सुरंग है और सुरंग के भीतर आदमी गाड़ी चला रहा है और अचानक सामने से कोई वाहन आ जाता है, तो होता क्या है, दुर्घटना। नेशनल हाईवे को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा और इस रास्ते से जल्द झाड़ियों को हटाकर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी, जिससे बालाघाट जिले के वासियों को दुर्घटना का सामना ना करना पड़े।